Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. First of all, wishing you all a very happy and prosperous Diwali. May this festival of lights bring love, harmony, abundance into your life. So आज की जो रीडिंग है ये होने वाली है yes और no. ठीक है, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, आप जानना चाहते हो कि क्या ये चीज़ होगी या आपके मन में कोई डाउट्स है या जनरली आप कुछ क्वेश्चंस आपके मन में चल रहे हैं करंटली एंड यू रियली वांट टू नो क्या ये सही है, क्या ये हो सकता है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज इज कमिंग, आई एम गोइंग टू सी टुडे एंड दिस इज अ पिका कार्ड रीडिंग. सो आज जो मैंने इस रीडिंग में 3 पाइल्स रखे हैं, ठीक है, आप इंट्यूटिवली चूज करिए. पहले मैं आपको गाइड करना चाहूँगी कि पहले आप अपना क्वेश्चन माइंड में रखिए एंड देन पिक योर पाइल. ठीक है, आपको जो भी अट्रैक्ट करता है, जो भी आपको कॉल करता है, आप उसे पिक करिए एंड आप टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आप वहाँ पे टैप करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं. एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब माई चैनल. ओके, सो विदाउट फर्दर ड्यू, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग नाउ. हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग. आई होप आपने अपने क्वेश्चन के बारे में सोच लिया होगा, दैट्स वाई आपने ये फाइल सेलेक्ट करी है. चलो देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है, क्या गाइडेंस आ रही है, क्या मैसेज आ रहा है जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है. एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप वहीं से मुझसे कनेक्ट करिएगा. एंड इफ़ यू वांट टू परचेज क्रिस्टल एज वेल, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप वहीं से मुझसे कनेक्ट करिएगा प्लीज़. ओके, द टावर. ओके, 9 of wands and the sun. The lovers, okay, and the star. ग्रुप नंबर 1, आपके लिए जो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं, मेजर अरकानास के कार्ड आए हैं. ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ का एक बड़ा शिफ्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. आप कुछ बड़ी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो. आपके जो क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि कुछ लाइफ चेंजिंग क्वेश्चन आपके मन में चल रहे हैं. कहीं ना कहीं कुछ लाइफ के बड़े डिसीजंस आप लेना चाहते हैं, उससे रिगार्डिंग आपके यहाँ पे मुझे क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रैवल मुझे दिखाई दे रहा है. कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं. ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा है व्हाट शुड आई डू करंटली, कि किस पाथ पे मैं चलूँ, किस चीज़ को मैं फॉलो करूँ, कहाँ पे मैं चीज़ों को एंड करूँ. कुछ कहीं न कहीं आप उस चीज़ को लेकर अंदर ही अंदर जगल कर रहे हो. आप कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेट हो रहे हो. ठीक है, कुछ चीज़ों को यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लेट गो नहीं कर पा रहे, आप जाने नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ वांड्स बता रहा है कि यू आर स्टिल ट्राइंग कि ये चीज़ हो जाए. ठीक है, स्टिल ट्राइंग कि ये चीज़ ख़त्म ना हो. ठीक है, ये ऐसे ही बनी रहे, ये ऐसे ही चलती रहे. ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कहीं न कहीं आपके मन में वो चल रहा है कि आप चीज़ों को लूज़ नहीं करना चाह रहे हो. आप नहीं चाहते हो कि ये चीज़ मेरे हाथ से जाए या ये चीज़ मेरे हाथ से निकल जाए किसी भी तरीके से. वो कहीं न कहीं आप मतलब एक होता है ना, उसको लेकर उसको लेकर बहुत ज़्यादा पेन होना, उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होना, वो चीज़ यहाँ पे आपके अंदर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है. और ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो कि यार ये चीज़ ख़त्म ना हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, किसी भी प्रोस्पेक्ट में अगर हम देखा जाए, तो ऐसा दिख रहा है कि आप उस चीज़ को लूज़ नहीं करना चाहते, आप रेडी नहीं दिख रहे हो कि यार आप एक तरीके से कहते हैं ना, लेट गो करने की एनर्जी में ही दिख रहे हो कि आप उस जाने ही नहीं देना चाहते. एंड यू आर ट्राइंग टू होल्ड लॉट ऑफ थिंग इन योर सेल्फ, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है. सो यहाँ पे एक तरीके से दिख रहा है कि कहीं ना कहीं मे बी एक सडन फॉल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. मे बी यू फेस समथिंग जहाँ पे यू डिडंट एक्सपेक्ट एंड दिस हैपेंड. ओके, और वो कहीं ना कहीं आपके अंदर उस चीज़ को लेकर एक्सेप्टेंस नहीं आ रही. कहीं ना कहीं एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1 कि यहाँ पे जो आपके लिए जो मैसेज आ रहा है ना कि यू नीड टू स्टार्ट अगेन. ओके, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा. आपके लिए यहाँ पे न्यू बिगनिंग आ रही है. कहीं ना कहीं एक चीज़ दिख रही है ग्रुप नंबर 1 कि आप अभी भी अपने पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखे हो. अपने पास्ट के बारे में सोचो, जो भी आपके साथ हुआ, आप उसी मेमोरी को कैरी करके चलते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो. ठीक है, आप उस चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे हो. आपके लिए बहुत टफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अंदर ही अंदर उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं एक तरीके से मैं यहाँ पे ऑनेस्टली एक ब्रूटल ट्रूथ बोलूँगी, कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को लेकर बहुत ईगोइस्टिक हो रहे हो, क्योंकि आपने वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करी थी. और कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर एट द सेम टाइम आपके अंदर एग्रेशन आ रहा है. एंड उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हो कि नहीं, ये चीज़ अच्छी नहीं होनी चाहिए थी, ये चीज़ मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकता था या कर सकती थी कि ये चीज़ हो जाएगी. ठीक है, तो जो आपका जो फोकस है, जो आपका जो करंटली स्टेट ऑफ माइंड है, वो कहीं ना कहीं
पास्ट को लेकर है, जो चला गया, जो टूट गया, जो खत्म हो गया, उस चीज़ को लेकर आप ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं रेदर देन आगे बढ़ने से ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से मैं आपको कहूँगी कि यूनिवर्स यहाँ पे क्लियरली आपसे कह रहे हैं कि आपको ज़्यादा पास्ट पे फोकस ना करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे इतनी सारी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है, नई अपॉर्च्युनिटी, न्यू बिगिनिंग्स, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि मल्टीपल चीज़ें आपका वेट कर रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। यूनिवर्स यहाँ पे क्लियरली कह रहे हैं कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग जो अभी आपने फेस नहीं करी है, ठीक है। आप उस चीज़ को होल्ड कर रहे हो जो चला गया, उस चीज़ पे रिग्रेट कर रहे हो जो मतलब जिसने आपको कभी खुशी नहीं दी थी। आपको लग रहा है कि यही चीज़ मुझे खुशी दे सकती थी, इससे बढ़कर मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं थी, या ये चीज़ थी नहीं, या इससे ज़्यादा मैं सक्सेस देख ही नहीं सकता था, ठीक है। बट यू नो व्हाट, ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे एक चीज़ आप लोग के लिए आ रही है कि आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ फ्यूचर में प्लान है, ठीक है। ऑल यू हैव टू जस्ट शिफ्ट योर माइंड। दिस इज़ द क्वेश्चन, दिस इज़ द आंसर इज़ कमिंग, ठीक है। आपको कहीं न कहीं अपनी जो नज़रिया है, अपना जो पैटर्न है काम करने का, वो बदलना पड़ेगा, ठीक है। आपको कहीं न कहीं फ़ेथ रखना पड़ेगा। आप कहीं न कहीं आपके अंदर से एक जब कोई चीज़ टूटती है हमारी लाइफ़ में, जब कोई चीज़ सडनली हमारी लाइफ़ से चली जाती है, ठीक है, तो समझ नहीं आता, बहुत कैओटिक हो जाता है, ठीक है। चीज़ें समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ? और हम उस बची हुई चीज़ को भी ना लेट गो नहीं कर पाते हैं। हम उसको जाने नहीं दे पाते कि यार नहीं, एटलीस्ट इससे ये चीज़ हो जाएगी, इससे मेरा फ्यूचर बन जाएगा, या ये रिलेशन बच जाएगा, मैं ऐसा कर लेती हूँ। देखो होता है ना कि आप अपने आप को ज़ख्म दे रहे हो इस चीज़ को होल्ड करके, ठीक है? कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, अगर कोई पास्ट का आपका रिलेशनशिप ब्रेक हुआ सडनली, आपने कुछ, या आपका कोई बिज़नेस फ़ेल हुआ है, तो कहीं न कहीं आप अपने आप को कहीं न कहीं कसूरवार ठहरा रहे हो, ठीक है? आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हो, और कहीं न कहीं आप अपने आप को डैमेज कर रहे हो। आप अपने आप को ज़ख्म दे रहे हो, एंड यू आर कमिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है? आप बहुत थके हुए हो, आप फ्रस्ट्रेटेड, यू नीड हेल्प, यू नीड रेस्ट, यू नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट योर फ्यूचर। सो यहाँ पे जो द सन का कार्ड आ रहा है कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग अहेड इन योर फ्यूचर, बिकॉज़ यहाँ पे इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, ठीक है? एंड आपके लिए बहुत बड़ी लाइफ चेंजिंग चीज़ें आ रही है, चाहे वो मैरिज हो, तो चाहे वो काम हो, चाहे वो किसी भी प्रोस्पेक्ट में हो। यहाँ पे दिख रहा है कि यूनिवर्स आपसे बता रहा है कि आगे बहुत कुछ है, आपको बहुत कुछ अटेंड करना है, बहुत कुछ सक्सेस देखनी है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे द सन का कार्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत कुछ पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, ठीक है, फ्यूचर में। आप उस चीज़ को, उसका वेट करो, ठीक है? और उस चीज़ पे फ़ोकस करो, उसके टुवर्ड्स काम करो, ठीक है? अपनी शिफ्ट को बदलो, अपना टाइम बदलो, अपना चेंज करो थॉट, ठीक है? यहाँ पे वो कहा जा रहा है। आप कहीं न कहीं आपका नज़रिया बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ग्रुप नंबर 1 आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। सो अगर आपका यहाँ पे क्वेश्चन ये है ग्रुप नंबर 1 कि शुड आई लाइक मूव ऑन, और शुड आई टेक द रिस्क? डेफिनिटली यू शुड टेक द रिस्क। आप फ्यूचर के लिए रिस्क लो, ठीक है? दिस इज़ अ क्वेश्चन हियर, ठीक है? एंड इट्स अ गुड येस फॉर यू कि यहाँ पे आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उसके लिटरली आंसर इतने प्यारे आ रहे हैं कि द सन से दिख रहा है कि यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 अगर आप मैरिज के लिए यहाँ पे प्लान कर रहे हो, तो येस इट इज़ कमिंग फॉर यू। ऑल यू हैव टू जस्ट शिफ्ट योर फोकस। अगर आप कहीं एक न्यूली रिलेशनशिप में आए हो जहाँ पे आप श्योरिटी चाहिए है, या आपके मन में क्वेश्चन है कि ओके इज ही और शी इज़ माय सोलमेट, या शी इज़ योर सोलमेट, ओके? यहाँ पे इनके साथ मुझे पॉजिटिव आपका फ्यूचर दिखाई दे रहा है, रेदर देन पास्ट में होल्ड करते हो। कहीं ना कहीं एक चीज़ है जो आपको अभी भी आपको खींच रही है, ठीक है? आप अभी भी कुछ ना कुछ चीज़ों को रिकॉल कर रहे हो, आप अभी भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में उलझे हुए से दिखाई दे रहे हो, एंड या यू नीड अ हीलिंग। यहाँ पे स्टार का कार्ड आया है, आपको हीलिंग की डेफिनेटली यहाँ पे ज़रूरत है ग्रुप नंबर 1। आगे बढ़ो, यहाँ पे आपसे क्लियरली कहा जा रहा है। एंड यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है ग्रुप नंबर 1, द लवर से डोंट गेट इनटू डिस्ट्रैक्शन, ओके? यहाँ पे क्लियरली आपसे कहा जा रहा है। ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है द लवर से। अगर आप अपने रिलेशनशिप को लेकर किसी भी तरीके से कन्फ्यूजन्स में है, या कुछ चीज़ ऐसी है जहाँ पे यू आर वेटिंग कि यार कमिटमेंट मिलेगा मुझे इस पर्सन से, ग्रुप नंबर 1, तो डेफिनेटली इट्स अ यस फॉर यू। यू विल गेट कमिटमेंट फ्रॉम दिस पर्सन। एंड यहाँ पे मैरिज की भी चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहे हैं ग्रुप नंबर 1 आप लोग के लिए, कि इस पर्सन के साथ, पर्टिकुलर पर्सन के बारे में आप जानना चाह रहे हो। येस, इनके साथ मुझे बहुत फ्यूचर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है, एक लॉन्ग टर्म एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड ग्रुप नंबर 1 अगर आपका क्वेश्चन इस बारे में भी है कि अगर क्या मैं इस चीज़ में मैं काम करता हूँ, या इस चीज़ में अपना टाइम इन्वेस्ट करता हूँ, मनी इन्वेस्ट करता हूँ, तो क्या ये चीज़ मुझे फ्रूटफुल होगी, क्या मुझे यहाँ से सक्सेस मिलेगी? डेफिनेटली यू शुड ट्राई इट, ओके? आपको डेफिनेटली अपना इसमें इस चीज़ को नर्चर करना चाहिए। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, वहाँ पे आप टाइम देना चाह रहे हो, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे एक टाइम देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे सक्सेस दिख रही है। यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट दिखाई दे रहा है, जहाँ पे कहीं ना कहीं आपका जो लॉन्ग टर्म फ्यूचर गोल है, ठीक है, आप चाहते हो कि मुझे फ्यूचर
स्टेबिलिटी मिल जाए। तो यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है कि इस करियर से, इस करियर पाथ से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि या यू शुड फॉलो दिस करियर पाथ। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी सक्सेस दिखाई दे रही है आप लोग के लिए। एंड यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख रही है कि आपका गवर्नमेंट जॉब का सिलेक्शन भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर आपका क्वेश्चन ये है ग्रुप नंबर 1 कि यू रियली वांट टू नो कि यार क्या मेरे गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन होगा, मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ एंड क्या यहाँ पे बहुत हाई चांसेस है? इट इज़ अ हाई चांस। तो ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे जितने भी जो चांसेस आप लोग के जो यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं, यहाँ पे बहुत लाइफ चेंजिंग कार्ड्स आए, चाहे वो बहुत लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए आ रहे हैं। आप जो भी चीज़ करना चाह रहे हो, जो भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ, ये एक लॉन्ग टर्म क्वेश्चन, एक लॉन्ग टर्म आप स्टेबिलिटी है, यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म जॉब दिखाई दे रही है, यहाँ पे सिक्योरिटी दिखाई दे रही है, सक्सेस दिखाई दे रहा है, बिजनेस बहुत अच्छा है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फाइनेंसेस मुझे ग्रो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो तो यहाँ पे दिख रहा है कि येस, यहाँ पे आपको बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट रिटर्न आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। तो डेफिनिटली आपको यहाँ पे आगे बढ़ना चाहिए है। यूनिवर्स यहाँ पे क्लियरली आपसे कहा जा रहा है, पास्ट का मत सोचो, ठीक है? आप आगे बढ़ो, अपने आप को होल्ड मत करो कि ठीक है वो चला गया, वो ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया। अब आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है एंड देयर इज़ अ लव इन योर लाइफ। अगर आपको मैरिज को लेकर कोई कंसर्न है कि ओके मेरा पास्ट ऐसा था, मेरी मैरिज ब्रेक हो गई है, मेरा सेपरेशन हो गया है पार्टनर से, तो क्या अगेन मेरी लाइफ में ऐसी कोई मैरिज है या मैं अगेन शादी करूँगा? तो या इट इज़ हैपनिंग फॉर यू। मैरिज इज़ इन योर चार्ट। आपकी शादी होगी, आपको आपका सोलमेट कनेक्शन मिलेगा जहाँ पे आप लिटरली एक लव, रिस्पेक्ट जो आप चाहते हैं वो डेफ़िनेटली यहाँ पे आपको मिलेगी, ठीक है? आप जो भी पाथ चूज़ कर रहे हैं, अगर आपका क्वेश्चन ये है कि क्या मैं एक सही पाथ पे हूँ, जो भी मैं कर रही हूँ या मैं जो भी डिसीज़न लेना चाह रहा हूँ, जा रही हूँ, तो येस आप बहुत सही ट्रैक पे हैं, ठीक है? लेकिन आपको इस चीज़ का डेफ़िनेटली यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आप डिसीज़न ले रहे हो, वो आउट ऑफ ग्रीड नहीं लेना है, ठीक है? आउट ऑफ लालच कहते हैं ना जो, वो आउट ऑफ ग्रीड आपको कोई डिसीज़न लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें हमें लाइफ़ में ऐसी टेम्प्टिंग लगती है, कुछ चीज़ें हमें ऐसी लगती है कि ओके, एक होता है ना शॉर्टकट के लिए हम कभी-कभी किसी ट्रैप में फँस जाते हैं। तो आपका जो पर्सपेक्टिव है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, आपका जो टाइम है, वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से होना चाहिए, नॉट आउट ऑफ ग्रीड, ओके? कि यार मैं गेमिंग में इन्वेस्ट कर देता हूँ, मैं कोई ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देता हूँ गैम्बलिंग वगैरह में जहाँ पे जल्दी पैसा आ जाएगा, तो वो आपकी चॉइस नहीं होना चाहिए। आपका जो होना चाहिए स्लो स्टेडी होना चाहिए, क्योंकि वो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, वो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस देने वाला है, ठीक है? एक मुझे बहुत अच्छी स्ट्रांगली यहाँ पे चीज़ दिखाई दे रही है, हेल्थ को लेकर यहाँ पे मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है? आपको हेल्थ को लेकर हेल्प मिल रही है, आपको अच्छे डॉक्टर, अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है और वहाँ से आपकी हेल्थ इम्प्रूव होते मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है? कहीं न कहीं आपको एक हेल्प मिल रही है। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी की नीड की ज़रूरत है आपको लाइफ़ में, जहाँ पे आपको मतलब लाइक होता है ना सपोर्ट चाहिए, किसी का सपोर्ट चाहिए जिसके थ्रू आप आगे बढ़ सको, ठीक है? यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि हाँ, आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, आप एक नेगेटिव फेज़ से निकल कर एक पॉजिटिव फेज़ में जा रहे हो, जहाँ पे आपकी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, ठीक है? आपकी हीलिंग हो रही है। एक तरीके से ना आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, रिन्यूअल होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको बस थोड़ा-सा अपने डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा होल्ड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, बस फ़ेथ रखो, ठीक है? एंड जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना, उसके लिए आपको फ़ाइट करने की ज़रूरत है। जो कहीं न कहीं जो आपकी ग्रोथ में हेल्प करे, आपको हैप्पीनेस दे, जहाँ पे आपको लिटरली लगता है कि ओके, ये मेरे फ्यूचर के लिए बहुत बेनिफिट है, तो वहाँ पे आपको अपने चीज़ों को लेकर डिफेंसिव होना, अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत है। बट जहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यार चीज़ें जहाँ चली गई, जो चला ही गया, उस पे आपको बिल्कुल भी 1% भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? वहाँ पे 1% भी आपको अपना एफर्ट देने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि थोड़ा रेस्ट करो, हेल्थ में आपको यहाँ पे रेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। जितना आप रेस्ट करोगे, हीलिंग होगी, तब जाके आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होने वाली है, ठीक है? ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे चीज़ दिखाई दे रही है। अगर आपको कोई मेजर प्रॉब्लम्स है हेल्थ से रिलेटेड ग्रुप नंबर 1, तो यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि वो इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रही है। वहाँ पे आप उस चीज़ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू, ठीक है? एक तरीके से जो टूट गया है, उस पे फ़ोकस ना करें, ठीक है? एक चीज़ दिख रही है कि आप एक तरीके से बहुत डिस्ट्रक्शन से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है? अब आपका एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? एक पास्ट के ब्रोकन रिलेशनशिप, ब्रोकन सिचुएशन से निकल कर आप एक सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो और यहाँ से आपकी लाइफ़ बहुत चेंज होने वाली है, ठीक है? जो भी आपको गाइडेंस आई है, प्लीज़ उसे फॉलो ज़रूर करें एंड लेट्स सी।
जो भी आप रिस्क टेकिंग एनर्जी यहाँ पे जो दिख रही है ग्रुप नंबर 1 कि आप किसी चीज़ को लेकर रिस्क लेना चाहते हैं, तो डेफ़िनिटली आपको रिस्क लेने की ज़रूरत है। आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है डेफ़िनिटली आपको रिस्क लेना चाहिए है। अगर जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है? आपको यहाँ पे कहीं न कहीं रिस्क लेना पड़ेगा। आप कोई भी अगर रिस्क टेकिंग डिसीज़न ले रहे हो या कोई चांस ले रहे हो तो डेफ़िनिटली आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि आपको बहुत बड़े एक होता है ना सिचुएशन से निकलना है, तो वहाँ पे आपकी रिस्क टेकिंग एनर्जी डेफ़िनिटली होना चाहिए है। ओपन अप योर हार्ट, इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव। ओके, यहाँ पे आपके लिए स्ट्रांगली गाइडेंस है ग्रुप नंबर 1 कि ओपन अप योर हार्ट, इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव। अगर आप रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्ट हो गए हैं, अब आपका कहीं ना कहीं एक बिलीव नहीं है दैट आई विल गेट मैरिड, आई विल हैव अ सोलमेट, समथिंग लाइक दैट। इफ़ यू हैव ट्रस्ट इश्यूज, तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है सो दिस इज द गाइडेंस फॉर यू ग्रुप नंबर 1। यू नीड टू ओपन अप योर हार्ट। ओके, चीज़ों को अलाउ करो, ठीक है? वो इट्स नॉट ओनली अबाउट रिलेशनशिप, बट इट्स ऑल अबाउट योर जनरल लाइफ, ठीक है? अगर आप अपने को हील करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा एक रिसीविंग एनर्जी में होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज 9 ऑफ वॉन्ड्स इज क्लियरली सेइंग कि आप एक रिसीविंग एनर्जी में नहीं हो, बस आप होल्ड करके रखे हो, आप अपनी फीलिंग्स को होल्ड करके रखे हो, आप अपने अंदर एक तरीके से हो सकता है कि आप इस फ़ेज़ में हो जहाँ पे आप लिटरली किसी से बात नहीं करना चाह रहे होंगे। आप किसी की तरफ एक मतलब किसी की तरफ कोई जेस्चर भी नहीं करते होंगे या किसी से किसी 2 मिनट बात करना भी पसंद नहीं करते होंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि टू रिसीव लव, टू रिसीव सक्सेस, यू हैव टू बी वेरी यू हैव टू बी रिसेप्टिव एज़ वेल, ठीक है? तो दिस इज़ अ गाइडेंस फॉर यू। समवेयर आई एम सीइंग दैट ग्रुप नंबर 1 दैट your heart chakra is blocked, okay, because of your past destruction, your past relationship, your past memory, योर पास्ट एक्सपीरियंस। कहीं ना कहीं हार्ट चक्र आपका ब्लॉक्ड है, दैट्स वाई आप एक रिसेप्टिव एनर्जी में नहीं आ रहे हो। कहीं ना कहीं चीज़ों को आप अपने से दूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा होल्ड मत करो अपने आप को, बहुत ज़्यादा ऐसे कीज में मत रखो, ठीक है? थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करो, ठीक है? तो आगे बढ़ोगे। एंड यू नो वॉट ग्रुप नंबर 1, लाइफ में गिव अप मत करो। इट इज़ स्ट्रॉन्ग गाइडेंस फॉर यू एज वेल कि लाइफ में गिव अप मत करो, आगे बढ़ो। दे विल बी बैक, एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम देम सून। ओके, इट्स व्हेन देयर कुड बी अ चांस कि जहाँ पे रियूनियन हो जाए आप लोग का, ठीक है? अगर आप रियूनियन के लिए आपके मन में क्वेश्चन था, तो यहाँ पे दिख रहा है कि येस, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस फॉर यू दैट योर पास्ट पर्सन विल कम बैक टू यू, ठीक है? यहाँ पे एक रीयूनियन की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है? लवर्स भी आया है, कहीं ना कहीं दिख रहा है कि यस रीयूनियन होगा, चीज़ें सॉर्ट हो जाएगी, ठीक है? लेट मी सी और आपके लिए क्या आ रहा है। अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक मत करो। सबसे पहले कुछ चीज़ों में बहुत रिसेप्टिव एनर्जी है, रहनी चाहिए है, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि ओके मुझे ये करना है, मुझे ये एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, तभी आप आगे चीज़ों को अचीव कर पाओगे, ठीक है? तब आपकी हीलिंग होगी, तब आप सक्सेस देखोगे, नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करोगे। फॉरगिवनेस, ओके, यू नीड टू फॉरगिव समथिंग, ओके? कहीं न कहीं यहाँ पे दिख रहा है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली वांट टू स्ट्रांगली यहाँ पे आई वुड रिकमेंड कि आप लोग हार्ट चक्र की हीलिंग करें, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि हार्ट चक्र आपका स्ट्रांगली ब्लॉक्ड है। जब हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक्ड होता है तो हम कहीं न कहीं फॉरगिवनेस एनर्जी में नहीं आते हैं। इट्स मोर लाइक कि हम पास में अटके रहते हैं, हमारे अंदर ये रेज हो भर जाता है, ठीक है? एंड कहीं न कहीं ये चीज़ दिख रहा है कि आप इसीलिए बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि बिलीव नहीं कर पाते, खुद को भी प्यार नहीं दे पाते हो। एट द सेम टाइम अगर आपके साथ कोई अच्छा कनेक्शन बिल्ड करना चाहता है तो उसको भी हम अलाउ नहीं करते। तो यू नीड टू ओपन अप योर हार्ट। कहीं न कहीं किसी भी चीज़ में, चाहे आप काम कर रहे हो, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव एनर्जी में नहीं रहते हो। वहाँ पे भी आपके कहीं न कहीं ट्रस्ट इश्यूज़ होते होंगे, कहीं पे भी आपको एक होता है ना मन में बैठ जाता है कि ओके मेरे साथ अगेन ये चीज़ हो जाए, तो मेरे साथ अगेन वैसा हो जाए, तो कहीं न कहीं वो एक ट्रस्ट इश्यूज़ में डेवलप हो जाता है। कम्युनिकेट क्लियरली। सो यहाँ पे दिस इज़ अ गाइडेंस फॉर यू, ठीक है? हो सकता है कि आपका किसी के साथ कुछ ऐसा मिसकम्युनिकेशन हुआ है जहाँ पे कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं हैं, या कुछ चैलेंजेस बिकॉज़ ऑफ कम्युनिकेशन आ सकता है। और ज़रूरी नहीं है ग्रुप नंबर 1 कि हर कोई आपको समझे। कि मतलब समटाइम्स होता है कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे समझे आगे होकर, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? आपको बोलना पड़ेगा, आपको रखना पड़ेगा अपना पॉइंट, बहुत वोकल होना पड़ेगा अपनी चीज़ों को लेकर। दिस इज़ द गाइडेंस इज़ हियर फॉर यू। Life energy. The happy fairy of sunshine brings lot of life-giving energy. She reminds you to shine your light and to reveal anything in the shadow that needs to be healed.
देखो, ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे जो आपकी लाइफ एनर्जी से गाइडेंस आ रही है कि कहीं न कहीं शी इज़ इट इज़ अ रिमाइंडर का कार्ड फॉर यू, ठीक है? कि जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, ठीक है? शाइन योर लाइट। आपके अंदर बहुत कुछ है, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है ग्रुप नंबर 1, ठीक है? आई एम सीइंग दैट आप उस चीज़ को शोकेस नहीं करते हो। कुछ चीज़ें हैं जो आप बहुत भर के रखते हो। आई सेड ऑलरेडी कि आपके अंदर बहुत सप्रेस्ड इमोशंस है। बहुत कुछ है जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, बट आउट ऑफ नोवेयर आप अपने आप को नहीं एक्सप्रेस कर पाते हो, या जिस वे में आप बोलते हो शायद वो लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो अगर आपको अपने आप को हील करना है तो यू हैव टू बी वोकल, यू हैव टू बी एक्सप्रेसिव अबाउट योर फीलिंग्स, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है, एंड यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप अपने आप में बिलीव करो। अगर आपको कोई पर्सन, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई नहीं समझता है, तो डोंट गिव अ शिट अबाउट दैट पर्सन, ओके? यहाँ पे क्लियरली कहा जा रहा है, यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। ओके, दिस इज माई पॉइंट, मैंने रख दिया, अब मुझे कोई मतलब नहीं है आप क्या समझते हो, क्या सोचते हो, आई डोंट केयर, ठीक है? दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड यू शुड कैरी राइट नाउ। बिकॉज अगर आप दूसरों का सोचोगे तो आप हील ही नहीं हो पाओगे। गेटिंग माई पॉइंट? Transformation. The fairy tells you to surrender to a transformation in your life that's happening for your highest good. Embrace your transformation. The best is yet to come. I already told you, group number 1, it is a confirmation for you that there is a lot of thing जो आपके लाइफ में एक्सपीरियंस होना बाकी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आपने एक्सपीरियंस नहीं करी है। बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो आपकी डेस्टिनी में है, जो अभी बहुत कुछ बाकी है, ठीक है? मतलब आपको लग रहा है कि यार यही थी मेरी सक्सेस, यही थी मेरी अचीवमेंट, यही था सब कुछ, ठीक है? आप उस पे अटके हो। बट यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन तो अब स्टार्ट हुआ है। अब तो आपकी लाइफ की जो मेजर चैप्टर है वो अब स्टार्ट हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आपकी एनर्जी होनी चाहिए वो सरेंडर पे होनी चाहिए। जस्ट सरेंडर यार, कर दो, मत होल्ड करो, मत अपने आप को इतना थकाओ कि आप मतलब खुद को ही अपने आप को मेंटली एग्जॉस्ट कर लो, ठीक है? यहाँ पे कहा जा रहा है कि सरेंडर कर दो आप, ठीक है? जो भी हो रहा है वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है, ठीक है? जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में करंटली चल रही है, वो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये मेरे फेवर में नहीं हो रही, ये अनफेवरेबल है, ये चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए, वैसी नहीं होनी चाहिए, वो पास्ट की चीज़ ऐसी हो जाए, तो नहीं, आप नहीं कंट्रोल कर सकते, ठीक है? क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत अच्छा चीज़ें आनी बाकी है। कोई ऐसा कनेक्शन होता है जहाँ पे हमको ऐसा लगता है कि यार काश ये पर्सन के अलावा मुझे कोई मिल ही नहीं सकता। नो, बेस्ट इज़ येट टू कम। अभी बाकी है, लेट मी टेल यू, ठीक है? सो देर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आने बाकी है ग्रुप नंबर 1 आप लोग के लिए, ठीक है? तो दिस इज़ अ रिमाइंडर फॉर यू, यू हैव टू फॉलो। सो ग्रुप नंबर 1, येस यू आर ऑन द राइट पाथ। आगे बढ़ो, आगे चीज़ों को इम्प्रेस करो, नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करो, और यहाँ पे रीयूनियन की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। सो या दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 1। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, एंड इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो। वंस अगेन हैप्पी दिवाली, बाय। नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड लेट्स सी व्हाट्स कमिंग अप फॉर यू, ठीक है? थिंक अबाउट योर क्वेश्चन अगेन इफ यू वांट टू, बट आपने ऑलरेडी अपने क्वेश्चंस के बारे में सोच लिया होगा। सो देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, वहाँ से कनेक्ट करिएगा। Ace of Wands, okay. Judgment, okay. And the Three of Wands. Emperor, okay. And Ten of Pentacles, okay. ओके, सो आपके लिए जो यहाँ पे एनर्जीज़ आ रही है, कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, आप कोई प्रिपरेशन करना चाहते हो, ठीक है? यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है, आप अपने करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हो सकते हैं, ठीक है? कहीं न कहीं आपके माइंड में करियर को लेकर होगा कि ओके, क्या ये चीज़ वर्कआउट करेगी? क्या ये चीज़ मुझे स्टार्ट करनी चाहिए है? कहीं न कहीं आपके मन में कुछ ऐसी चीज़ है जिसको आप लिटरली मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है? चाहे आपका कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन हो, या आप कोई एकेडमिक्स जॉइन करना चाहते हैं, कहीं न कहीं एक प्रिपरेशन की एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, ठीक है? आप चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हो, अपनी फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हो, या आप कोई प्रमोशन चाहते हो तो उसके लिए स्टडीज़ करना, उसके लिए प्रिपरेशन करना, वो चीज़ यहाँ पे आपकी एनर्जी में दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्लियरली कह रहे हैं कि कहीं न कहीं ग्रुप नंबर 1 आपको एक मदद मिलते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है? अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न हो एंड यू नीड हेल्प रिगार्डिंग दैट, it could be either finances, it could be either guidance, it could be either a mentorship,
तो यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि आपको वो मदद मिलेगी, ठीक है? वो चीज़ आपको सपोर्ट मिलने वाला है, स्पेशली फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आई कैन सी यू आर गेटिंग दैट सपोर्ट, स्पेशली फ्रॉम योर फादर फिगर, बिकॉज़ यहाँ पे एम्परर आ रहा है। कहीं न कहीं मुझे दिख रहा है कि फादर फिगर से आपको बहुत सपोर्ट मिलते हुए दिखाई दे रहा है। वहाँ पे एक सिक्योरिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको कि ओके, ये चीज़ ऐसी हो जाएगी, उनका सपोर्ट मिल जाएगा और कहीं न कहीं आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। तो एक तरीके से आपको हेल्प मिल रही है। लोग आपको रीच आउट कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली आपको रीच आउट कर रही है टू हेल्प यू, और कहीं न कहीं आपको कुछ चीज़ों से निकालने के लिए हेल्प की जा रही है। और यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि कहीं न कहीं आपको एक मौका भी दिया जा रहा है। अगर आप अपने जॉब को लेकर कहीं, अगर अपने कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप कंसर्न हो अपनी जॉब को लेकर कि क्या एक मौका मिलेगा मुझे अगेन? अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है या आपकी कोई जॉब चली गई है, क्या आपको एक मौका मिलेगा? डेफ़िनिटली यहाँ पे दिख रहा है कि एक मौका दिया जाएगा। आपको कहीं न कहीं एक फ़ॉरगिवनेस की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आपको कोई लीगल इश्यू चल रहा है, ग्रुप नंबर 2, अगर आपका कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग टू लीगल है, तो दिख रहा है कि वहाँ पे आपको कहीं न कहीं एक तरीके से या एक मौका दिया जा सकता है, वहाँ पे आपको एक तरीके से फ़ॉरगिवनेस मिल सकती है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो कुछ यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रहा है कि कहीं न कहीं आपकी एक तरीके से आपको रियलाइज़ेशन भी हो रहा है कुछ चीज़ों को लेकर, आपकी एक तरीके से मुझे स्ट्रांगली अवेकनिंग दिखाई दे रही है। आप काफ़ी स्पिरिचुअल जर्नी आपकी स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रही है। हो सकता है आप कोई ऐसे ग्रुप जॉइन करो या आप ऐसी सोसाइटी जॉइन करो जहाँ पे आप अपनी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट कर सको, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपके लिए एक जर्नी स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रही है। एंड ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे एक स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है, अगर आप अपनी जॉब को लेकर कंसर्न है, अपने बिज़नेस को लेकर कंसर्न है, तो या इट इज़ सिक्योर, ये एक्सपैंड होगा, ये आगे बढ़ेगा, ठीक है? इस काम में, इस बिज़नेस में आपको डेफ़िनिटली सक्सेस मिलने वाली है। बिकॉज़ यहाँ पे एम्परर दिख रहा है कि एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आपकी लाइफ़ में देगा, ठीक है? ऑल यू हैव टू जस्ट लाइक ओके, आपको कहीं न कहीं यहाँ पे कहा जा रहा है कि यू नीड टू बी प्रैक्टिकल, ठीक है? आपको अपने डिसीज़न, अपने काम को लेकर थोड़ा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। एंड अपने अपने आप पे बिलीव करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। कहीं न कहीं आपको अपने आप पे बिलीव करना है, अपनी काबिलियत पे बिलीव करना है, ओके, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो या अगर आपने कहीं इंटरव्यू दिया है ग्रुप नंबर 1, स्पेशली ओवरसीज़, या आपने कोई ऐसे एग्ज़ाम्स दी है जहाँ पे यू आर वेटिंग फॉर द सिलेक्शन, सो यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि वो आपको न्यूज़ मिलने वाली है दैट यू आर गेटिंग सिलेक्टेड, यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। मुझे एक ओवरसीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है ग्रुप नंबर 2 आप लोग के लिए कि आप आगे बढ़ रहे हो, ओवरसीज़ जा रहे हो, चाहे वो बिज़नेस हो, काम हो, स्टडीज़ हो, तो वहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं आप अपने पैशन को फ़ॉलो करना चाहते हो, जो आप चाहते हो, वो चीज़ आपको मिलने वाली है, ठीक है? अगर आपने अपने पैशन के लिए कोई ऐसी चीज़ करी है एंड यू आर वेटिंग फॉर द मैसेज और यू आर वेटिंग फॉर द अप्रूवल, या इट इज़ हैपनिंग फॉर यू, बिकॉज़ कहीं न कहीं यहाँ पे दिख रहा है कि आपको एक अपॉर्च्युनिटी दी जा रही है टू शोकेस योर टैलेंट, टू शोकेस योर कैपेबिलिटी, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। हो सकता है आप जहाँ पे काम कर रहे हो, वहाँ पे आपको कहीं न कहीं किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व किया जाएगा, जहाँ पे यू कैन शोकेस योर टैलेंट, यू कैन शोकेस योर एबिलिटी, ओके, आई डिज़र्व दिस। तो यहाँ पे वो चीज़ आ रही है। आपके अंदर एक क्रिएटिव स्पार्क मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं न कहीं आप अपने दिल की सुन रहे हो, आप कुछ फ़ॉलो करना चाहते हो, आप अपने गोल को फ़ॉलो परसीव करना चाहते हो एंड यू आर डूइंग फॉर इट, ठीक है? आपको उसकी हेल्प मिल रही है, आप आगे बढ़ रहे हो, आप ओवरसीज़ जा रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पे आ रही है आपके लिए। यहाँ पे मुझे गवर्नमेंट जॉब के बहुत अच्छे स्ट्रांगली चांसेस दिख रहे हैं, अगर किसी ने गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम दिया है एंड आप उसका रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है कि येस इट इज़ हैपनिंग, आप सिलेक्ट हो रहे हो, आपकी जॉब फिक्स्ड हो रही है, आपकी जॉब सिक्योर हो रही है, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो कहीं न कहीं एक तरीके से आप एक स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हो, ठीक है? बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप अपने पैशन को भी फ़ॉलो कर रहे हो, उससे अपना बिज़नेस, अपना एम्पायर खड़ा कर रहे हो, उस पे आप वर्क कर रहे हो, एक स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हो, लोगों को अपॉइंट कर रहे हो, लोगों की भी हेल्प कर रहे हो, लोगों को साथ में लेकर भी चल रहे हो, वो चीज़ यहाँ पे आपके लिए आ रही है। यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है? अगर आपका कोई क्वेश्चन फाइनेंसेस को लेकर है, तो येस आपको फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत स्ट्रांगली मिल रहा है। अगर आपने अपने कहीं लोन अप्लाई किया है या आपने अपने पेरेंट्स को बोला है कि ओके मैं ये चीज़ परसीव करना चाहती हूँ एंड आई नीड मनी फॉर दैट, या नहीं, ओके, यू आर गेटिंग दैट मनी, यू आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली। एंड नंबर 2 यहाँ पे एक चीज़ ये भी दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि आप कुछ कुछ चीज़ों से रिलीज़ होना चाहते हो, ठीक है? आप चाहते हो कि नाउ यू वांट टू रिलैक्स, यू वांट टू हैव अ गुड लाइफ, पीसफुल लाइफ, तो वो भी चीज़ यहाँ पे अच्छी दिखाई दे रही है कि विदिन 4 टू 5 मंथ्स में आपकी लाइफ में अच्छा चेंज आ रहा है कि दैट आप कुछ चीज़ों से रिलीज़ हो रहे हो, ठीक है? चाहे वो फाइनेंशियल डेट हो या आप रिटायरमेंट लेना चाह रहे हो एंड आप एक पीसफुल लाइफ जीना चाह रहे हो, कि आप अपने एक ऑथेंटिक लाइफ जीना चाह रहे हो जहाँ पे आप किसी भी तरीके से बाउंड ना हो, तो वो चीज़ दिख रहा है कि आपको चीज़ों से रिलीज़ हो रहे हो, आपको फ्रीडम मिल रही है। आप मतलब एक तरीके से कहते हैं ना कि लाइक आप एक फ्री हो रहे हो अपने टेंशन से, अपने डेट से, किसी भी तरीके की चीज़ों से आप फ्री होते हुए यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हो। तो एक चीज़ अच्छी है ग्रुप नंबर 2 आप लोग के लिए कि हाँ,
व्हेन इट्स कम टू करियर, अगर आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं तो आपके पैशन में आपको यूनिवर्स बहुत मदद कर रहा है, ठीक है। आपको खुद से आगे होके हेल्प मिल रही है, आपको खुद से आगे लोग अप्रोच कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, वो चीज़ दिखाई दे रही है। जॉब के लिए वेट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको जॉब मिलते हुए दिखाई दे रही है। विदिन 3 मंथ्स के अंदर अंदर मुझे यहाँ पे आपकी एक न्यू जॉब दिखाई दे रही है, एक न्यू बिजनेस दिखाई दे रहा है, आप करते हुए उसको एग्जीक्यूट करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर यू। बट एट द सेम टाइम अगर आप अपनी लाइफ में एक ऐसे स्टेज पे हो जहाँ पे आप सच में कुछ चीज़ों से मुक्त होना चाहते हो, ठीक है, आप चाहते हो कि यार अब ये चीज़ें खत्म हो जाएं, अब मैं मुझे पीसफुल लाइफ चाहिए, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो रही है, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन इस रिगार्डिंग है तो अगर आप रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो तो यहाँ पे दिख रहा है कि उससे आपको बहुत अच्छा मनी मिल रहा है और आपकी सेविंग हो रही है, आपकी मतलब अच्छी खासी स्टेबिलिटी आ रही है, फाइनेंस से रिलेटेड यहाँ पे अच्छी स्टेबिलिटी मुझे आते हुए ग्रुप नंबर 2 आप लोग के लिए दिखाई दे रही है। ओके, हनीमून हनीमून फेज अटेंडिंग समवंस वेडिंग। ओके, यहाँ पे मुझे कपल्स के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि समवेयर आप लोग ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो। हनीमून इट्स नॉट अबाउट कि आप हनीमून पे जा रहे हो, इट्स लाइक ये, ठीक है, आप एक अपना बोथ पार्टनर विल हैव अ गुड टाइम एंड वहाँ पे ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। अगर आप कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हो जहाँ पे उसको लेकर आपको कंसर्न है कि यार ये चीज़ होगी कि नहीं होगी, ट्रैवल हमारा हो पाएगा कि नहीं होगा जो हम प्लान करें, तो या आपका ट्रैवल बहुत स्ट्रांगली होते हुए दिखाई दे रहा है कि अगर आप कपल है एंड यू आर प्लानिंग फॉर समथिंग आउट ऑफ इंडिया और आउट ऑफ कंट्री समथिंग, yeah, it's happening for you. Yes, luck is on your side. Group number 1, it's a ग्रुप नंबर 1 अगर आपका कंसर्न किसी चीज़ को लेकर है जहाँ पे आप कंफ्यूज हो कि ओके ये चीज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या मुझे ये चीज़ स्टार्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कि ये चीज़ मुझे अप्रोच करनी चाहिए कि नहीं, मुझे अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, डेफिनेटली आपको करना चाहिए, ठीक है। लक इज़ ऑन योर साइड, यूनिवर्स आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं जो आपका लक है वो आपके साथ है, आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट होगा। एक चीज़ है ग्रुप नंबर 2, आप जो भी करो, ठीक है, ये चीज़ है कि आपका लॉस कहीं नहीं होने वाला है, ठीक है। जहाँ से भी निकलोगे, किसी भी सिचुएशन से निकलोगे, आपका फ़ायदा होके ही निकलेगा, ठीक है। आप रिग्रेट नहीं करोगे कि यार मैंने ये चीज़ करी और मेरा लॉस हो गया, मैंने ये चीज़ करी मेरा ये हो गया, नहीं, आप पॉजिटिव ही होकर वहाँ से निकलोगे, आपका बेनिफिट ही होगा। अगर आप कोई अर्ली रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप करो, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि जो भी चीज़ आप कर रहे हो तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, यहाँ पे वो चीज़ नहीं आ रही है आपके लिए, ठीक है। ट्रैवल डेफिनेटली आप लोग का बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है फॉर कपल्स। हो सकता है ग्रुप नंबर 1 आपकी मैरिज के भी है, हनीमून है, तो यहाँ पे हो सकता है आपकी न्यूली मैरिज हुई है और आप लोग बहुत टाइम से ट्रैवल नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे आप लोग का एक अच्छा ट्रैवल भी दिखाई दे रहा है। ओके, इट्स अ नो, नो फॉर व्हाट? आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ओके ओके, ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे नो का जो आपके लिए कॉन्फर्मेशन आया है, यू नीड टू टेक हेल्प फ्रॉम समवन। ओके, आपके लिए यहाँ पे आ रहा है कि यू नीड हेल्प, वॉट एवर यू आर डूइंग यू नीड हेल्प। ओके, जैसे आप कोई ऑलरेडी मैंने कहा कि यहाँ पे कुछ स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हो, ठीक है, आपके मन में चल रहा है कि यार ये चीज़ को मुझे एक बार ट्राई करना है, मैं ये चीज़ को गिव अप नहीं करना चाहता हूँ, मैं एटलीस्ट ये चीज़ ट्राई करना चाहती हूँ अपने लाइफ में। मतलब एक होता है ना, आप किसी तरीके का रिग्रेट नहीं चाहते कि यार काश मैं कर लेती, काश मैं ये कर लेता, काश मैं अपने गोल को फॉलो कर लेता, अपने पैशन को फॉलो कर लेता, तो डेफिनेटली उस चीज़ में ना आपको सपोर्ट चाहिए होगा, ठीक है। कुछ भी हो, चाहे वो गाइडेंस हो, पेपर वर्क हो, कुछ भी हो, वहाँ पे आपको हेल्प की ज़रूरत है। तो जो भी आप कर रहे हो ना, उसमें आप अकेले मत पड़ो, टेक हेल्प एट समवन, या आप उसमें पार्टनरशिप कर सकते हो, या आप अपनी फैमिली की हेल्प ले सकते हो। कोई है जो आपको डेफिनेटली इस चीज़ में ना आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। सो आपके लिए स्ट्रांगली यहाँ पे मैसेज यही है, यू नीड टू फॉलो, अकेले मत करो। चाहे वो किसी भी तरीके की फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, अगर आप वहाँ पे क्राइसिस में हैं या यू नीड फाइनेंशियल सपोर्ट, तो डेफिनेटली आपको पहुँचना चाहिए ऐसे लोगों से, आपसे बात करना चाहिए, उनसे डिस्कस करना चाहिए। और आप हो सकता है उनको किसी तरीके के आप कोई परसेंटेज दे सकते हो। तो मतलब एक होता है ना कि लोगों को ऐड करो, अकेले मत करो। अकेले करोगे तो हो सकता है थक जाओगे, टायर्ड हो जाओगे, फिर आप गिव अप वाली एनर्जी में आ सकते हो, ठीक है। तो कोशिश करो कि ऐड करो लोगों को, सपोर्ट लो, ठीक है, टीम वर्क करो। टीम वर्क के लिए यहाँ पे स्ट्रांगली यहाँ पे आ रहा है, चूज अ न्यू डायरेक्शन। ओके, देखो आपके लिए यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है कि ऑलरेडी आप एक न्यू डायरेक्शन की तरफ ही जा रहे हो, तो डेफिनेटली इट्स अ येस फॉर यू, चूज अ न्यू डायरेक्शन, ठीक है। अगर आपके मन में कहीं ना कहीं ये चल रहा है कि ओके मैं ये जॉब गिव अप करना चाहता हूँ, ये फील्ड, ये जो फील्ड है मेरा, ये मेरा है नहीं, ठीक है, मैं कहीं न्यू फील्ड में ट्राई करना चाहता हूँ, जो मैं कहा ऑलरेडी कि कहीं ना कहीं पैशन आ रहा है, एक न्यू चीज़ ट्राई करना है, न्यू लर्निंग्स करना है, एकेडमिक
एक नया पैशन को फॉलो करना है, कुछ क्रिएटिव स्पार्क यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो या चूज़ अ न्यू डायरेक्शन फॉर यू, या इट्स अ गुड थिंग, आपको करना चाहिए है और आगे बढ़ो इसमें, ठीक है? अच्छी चीज़ आ रही है आपके लिए। अगर आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे ग्रुप नंबर 2, उतना आपके लिए यहाँ पे अच्छा दिखाई दे रहा है। तो आपके लिए जो आपकी माइंड में जो बार-बार चल रहा है कि यार मुझे ये चीज़ करना है, डेफ़िनिटली आपको करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे चूज़ अ न्यू डायरेक्शन आया है आपके लिए कहीं न कहीं, ठीक है? आपको अपनी डायरेक्शन बदलने की ज़रूरत है। इवन दो आप आपका स्टेबल करियर है, स्टेबल बिज़नेस है, तो वहाँ पे भी आपको जो आपका काम करने का जो तरीका है, उसको भी बदलने की ज़रूरत है। वहाँ पे कुछ नई चीज़ों को ऐड ऑन करो, ठीक है? अगर आपका ऑफ़लाइन वर्क है, तो उसको ऑनलाइन लेकर जाओ, ठीक है? नई तरीके से अप्रोच करो अपने क्लाइंट्स को, नए तरीके से उसको मार्केट करो, वो चीज़ यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है, ठीक है? कि एक होता है ना, आप एक 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 आपका काम का एक रूटीन है, आपका एक काम का एक पैटर्न है, पर वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड ऑन करने की ज़रूरत है। अपने काम को अपग्रेड करने के लिए यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि चीज़ों में अपग्रेड करो, अपनी लाइफ़ में कुछ चीज़ों के अपग्रेड करो, ठीक है? बहुत ज़रूरी है, चाहे वो स्किल हो, बिज़नेस में अपनी पॉलिसीज़ हो, बिज़नेस के तरीके हो, ठीक है? पैटर्न हो, काम करने के पैटर्न हो, या आपको जॉब में दिख रहा है कि यार ये चीज़ जॉब मुझे एक एक उसी पोज़ीशन में रख रही है, वहाँ पे मुझे ग्रोथ नहीं दिख रही है, तो आप उसको बदलो, वहाँ पे चेंज करो, ठीक है? Shine from within. Looks are only the skin deep. True beauty shines from within. Now, okay. And it's time for you to shine. This is a time for self acceptance and for revealing your true beauty. Okay. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप नंबर 1 हो सकता है आप कोई ऐसी फ़ील्ड में ट्राई कर रहे हो, क्रिएटिव फ़ील्ड ऑलरेडी मैंने बता दिया। हो सकता है ग्रुप नंबर 1 जैसे आप कहीं न कहीं एक ब्यूटी इंडस्ट्री में ट्राई करना चाह रहे हो, कोई फ़ैशन इंडस्ट्री, इंटीरियर डिज़ाइनर, जहाँ पे आप अपने आप क्रिएटिविटी को शोकेस कर सको, डेफ़िनिटली यू शुड डू इट, ओके? एंड अपने आप पे बिलीव करो। यहाँ पे आपसे क्लियरली कहा जा रहा है सेल्फ एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? कहीं न कहीं अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो ना, ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे आ गया है आपके लिए येस। आपको आपके लिए आप सही बात पे हो, आप सही कर रहे हो, आप जो भी डिसीज़न ले रहे हो वो बहुत सही ले रहे हो, ठीक है? आप गलत नहीं हो, ठीक है? ऑल यू हैव टू जस्ट सेल्फ एक्सेप्टेंस, ओके? आपके अंदर ग्रुप नंबर 2 मुझे बहुत दिख रहा है स्ट्रांगली कि आप लोग के अंदर ना एक क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। चाहे आप इंटीरियर डिज़ाइनर हो, कुछ तो है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ब्लॉगर, कुछ तो है जो आपके अंदर ना एक गॉड गिफ्टेड है, ठीक है? और वो चीज़ आप कहीं न कहीं लोगों को शोकेस नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि येस, उसको निकालो। जो आपके अंदर की क्रिएटिविटी है, जो आपके अंदर एक यूनिकनेस है, चीज़ों को क्रिएट करने का, चीज़ों को काम करने का, वो आपके अंदर एक इनबॉर्न एबिलिटी है, तो वहाँ पे आप उस पे काम करें, ठीक है? यहाँ पे स्ट्रांगली आपसे कहा जा रहा है। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा स्किन कॉन्शियस, फेस कॉन्शियस भी है ग्रुप नंबर 2, अगर आप सोचते हो कि यार मैं ये चीज़ करूँगी, तो हो सकता है लोग मुझे जज करें, मेरे फेस को लेकर जज करें, मेरे स्किन कलर को लेके जज करें, मेरी हाइट को लेके जज करें, समझ रहे हो? तो कहीं न कहीं कॉन्शियसनेस जो दिख रही है ना आप में, वो आपको नहीं करना है, क्योंकि जो आपका टैलेंट है वो आपके अंदर है। आप लोग आपके आउटर इमेज को लेकर क्या जज करते हैं, क्या सोचते हैं, उस पे आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है? आप जैसे हो बहुत परफेक्ट हो। आप जैसे भी हो, आपका जो भी बॉडी टाइप है, जो जैसा भी शेप है, जैसा भी हो, वो आपकी मतलब आपको वो आपको बॉदर नहीं करना चाहिए, ठीक है? आपको कहीं न कहीं एक्सेप्टेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहीं न कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस करती है ग्रुप नंबर 2 स्ट्रांगली। तो यहाँ पे स्ट्रांगली आपके लिए एक मैसेज है ग्रुप नंबर 2। आपका क्वेश्चन अगर अपनी बॉडी टाइप अपने कंसर्न को लेकर है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है ऑल यू हैव टू जस्ट एक्सेप्ट। जिस दिन आप एक्सेप्ट कर लोगे ना ग्रुप नंबर 2, यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन, ठीक है? आपका जो टैलेंट है ना, वो बोलेगा जिस दिन आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया, आपका अंदर का टैलेंट अंदर का क्रिएटिविटी बोलेगा, नॉट आउटर इमेज जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा बॉदर हो, कॉन्शियस हो, ठीक है? सो न्यू बिगनिंग यहाँ पे क्लियरली बोल रहा है कि आपके लिए कहीं न कहीं ऑफ़र आते हुए दिखाई दे रहा है। हो सकता है ग्रुप नंबर 2 आप लोग ये ऑलरेडी एक ऑफ़र आ चुका है, ठीक है? कहीं न कहीं आपको लोगों ने अप्रोच किया है कि शो योर क्रिएटिविटी, शो योर आर्ट्स, कहीं न कहीं कुछ है, बट आप उस चीज़ को कॉन्शियस होकर कर रहे हो, उस चीज़ पे आप बिल्कुल ध्यान ना दें, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं ये चीज़ जो है ना लाइक जब आप अपनी क्रिएटिविटी को नर्चर करते हो, उस पे काम करते हो, अपने आइडियाज़ पे काम करते हो ना, यू विल सी दैट आपका नया पर्सपेक्टिव बदल जाएगा, ठीक है? आपका एक नया पर्सपेक्टिव आ जाएगा। आपका जो पुराना पर्सपेक्टिव है, वो चेंज होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं यूनिवर्स चाहता है ग्रुप नंबर 2 कि आप हील हो, आप एक नई जर्नी में जाएँ, आप नए तरीके से अपनी ज़िंदगी को जिए, अपने आप को एक मौका दें, ठीक है? यहाँ पे कहा जा रहा है अपने अपने को मौका दें, अपने आप को कुछ चीज़ों से हील करें, कुछ पास्ट चीज़ें हैं उससे हील करें और एक नई बिगिनिंग की शुरुआत करें, ठीक है? एक न्यू बिगिनिंग करें लाइफ़ में, ठीक है? तो आप
अपना जो टैलेंट है, अपना जो क्रिएटिविटी है, अपने अंदर जो चीज़ है उसको शोकेस करें, आप ओरिजिनल रहो। आप फेक इमेज बनाने की ट्राई मत करो, ठीक है? आपसे कहा जा रहा है आप जैसे हो, ऑथेंटिक हो, जैसी भी आपकी क्रिएटिविटी है, जिस भी लेवल पे आप हो, वो शो करो। आपको दूसरों के जैसे दिखाने की ज़रूरत नहीं कि यार वो बेटर है, तो यार आई डोंट नो लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, मेरे टैलेंट को एप्रिशिएट करेंगे कि नहीं, उस चीज़ को लेकर कॉन्शियस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप आगे बढ़ो बस, ठीक है? कहीं न कहीं दिख रहा है कि आपको ना ब्लेसिंग बहुत मिल रही है। आपको आपकी जो स्पिरिट गाइड है वो बहुत स्ट्रांगली हेल्प कर रहे हैं, ठीक है? बट कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि नर्चर योर आइडियाज़। अपने आइडियाज़ को, अपने काम को, अपने पैशन को नर्चर करो। इट्स लाइक कि आप एक बेबी को बड़ा कर रहे हैं, आपका नज़रिया वैसा होना चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए आप फुली डेडिकेटेड रहें, उस पे काम करें, ठीक है? उसमें कमिटेड रहें रेदर देन दूसरे आउटर वर्ल्ड की जगह आप उस चीज़ पे कमिटेड रहें। किसी भी चीज़ को लेकर ना बहुत ज़्यादा स्नैपी होने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ को लेकर जजमेंट पास करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसा हूँ, या किसी भी, इवन खुद के लिए भी, इवन दूसरों के लिए भी आपको जजमेंट पास करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपके अंदर जो है आपको उस पे ध्यान देना है, उसको नर्चर करना है, अपने आइडियाज़ पे काम करना चाहिए है, अपने आप को जितना हो सके ग्रोथ की तरफ लेके जाओ। ग्रुप नंबर 2 आपके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि जो आपका टैलेंट है ना, वो सिर्फ़ एक प्लेस के लिए नहीं बना है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए बना है, ठीक है? आपका जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप क्रिएटिव फील्ड से ग्रुप नंबर 2, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपका जो जिस तरह का टैलेंट है, आप जिस तरह का आर्ट है, वो आगे बढ़ेगा, ठीक है? वो ऐसा नहीं कि एक ही कंट्री, एक ही प्लेस में रहेगा, वो बहुत प्लेसेस तक जाएगा। सो यू नीड टू बी वेरी पॉजिटिव अबाउट इट, ओके? आपको कहीं न कहीं चीज़ों को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, यहाँ पे कहा जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ग्रुप नंबर 2 आपकी न्यू बिगिनिंग हो रही है, आपको एक नया चांस मिल रहा है टू शोकेस योर टैलेंट, टू शोकेस योर क्रिएटिविटी। प्लीज़ उसको नर्चर करें, उस पे ध्यान दें, उस पे काम करें। सो या दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 2। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली, बाय। नंबर 3 वेलकम टू योर रीडिंग। चलो देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है आपके क्वेश्चन को लेकर। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, वहीं से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। 4 ऑफ कप्स, ओके। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। इमोशनल है, ओके। इमोशनली ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रहे हो। सो ग्रुप नंबर 3 यहाँ पे जो एनर्जीज निकल के आ रही है आपकी, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा मुझे आप डिस्टर्ब दिख रहे हो, जो कि कहीं ना कहीं आपके साइकोलॉजिकली आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है? बट यू नो वॉट, ग्रुप नंबर 3 यहाँ पे ना एक चीज़ दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा अनग्रेटफुल हो रहे हो चीज़ों को लेकर, ठीक है? एक आपका जो एटीट्यूड दिख रहा है, जो आपकी जो करंट सिनेरियो आपकी लाइफ का दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप चीज़ों को लेकर बहुत अनग्रेटफुल हो रहे हो, ठीक है? आपको वो चीज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए है। यहाँ पे स्ट्रांगली आपके लिए कहा जा रहा है, यू शुड बी ग्रेटफुल, ठीक है? चीज़ों को अगर आप बहुत ज़्यादा पकड़ के बैठोगे, ठीक है? चीज़ों को अगर आप बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखोगे, तो आपके पास जो अच्छी चीज़ें आने वाली होगी वो भी दूर हो जाएगी, ठीक है? कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा डिससैटिस्फैक्शन में दिखाई दे रहे हो। आप चीज़ों को लेकर खुश नहीं हो, चीज़ों को लेकर जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं हुआ, लेकिन आपका अपोज़िट हो गया, तो आप उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सल्क कर रहे हो, ठीक है? कहीं न कहीं और रिग्रेट भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि ओके यार, ये चीज़ ऐसी होनी थी, वैसी होनी थी। मतलब होता है ना, कॉन्स्टेंटली उस चीज़ को सोचना, आपसे कुछ मिस्टेक हो गई तो उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा इमोशनली आप डिस्टर्ब दिख रहे हो, और बार-बार उसको लेकर मतलब होता है ना कि रिग्रेट करना, अरे यार ऐसा हो गया, अरे यार वैसा हो गया, ठीक है? और कहीं न कहीं चीज़ों को लेकर जो है उसको रिफ्यूज़ कर रहे हो, जो है उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, जो आपके पास प्रेज़ेंट में चीज़ें हैं उसको लेकर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पे क्लियरली बता रहा है आपके लिए कि कहीं न कहीं आप अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हैं, ठीक है? वहाँ पे दिख रहा है कि आपके अंदर कहीं न कहीं थोड़ा-सा एंगर हो रहा है बिकॉज़ ऑफ पास्ट थिंग, ठीक है? जो भी आपके साथ हुआ, आपने जो किया, आपको जिस भी चीज़ का रिग्रेट हो रहा है, वो कहीं न कहीं आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन भी भरते हुए दिखाई दे रहा है। आप चीज़ों को लेकर बहुत इम्पल्सिव भी हो सकते हैं। हो सकता है आस-पास के लोग आपको बोल रहे होंगे कि दैट यू आर बिकमिंग वेरी इम्पल्सिव, आप चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहे हो, आप चीज़ों को समझ नहीं रहे हो। पर एट द सेम टाइम यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि कहीं न कहीं चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा रिजिड भी हो रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप अपनी लाइफ़ में कुछ आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहे, काम ही नहीं करना चाह रहे, आप स्टक हो गए हो, कॉन्स्टेंटली उस चीज़ को सोच रहे हो कि जो चला गया, जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। मतलब एक होता है ना कि यहाँ पे स्ट्रांगली आप लोग के लिए है कि यू नीड टू बी ग्रेटफुल, ठीक है?
देयर इज़ थिंग, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको उनके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए जो आपके पास है, बट आप कहीं न कहीं बहुत चाइल्ड लाइक एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। आप कहीं न कहीं चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे हो, ठीक है, जैसा हो गया वैसा हो गया। मतलब एक होता है ना कि एक तो अनग्रेटफुलनेस, एक तो सीरियस नहीं होना चीज़ों को लेकर, ऊपर से जो चला गया उसको लेकर सल्क करना, अरे यार ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मतलब एक तरीके से ना आप अपनी लाइफ को खुद बोर बना रहे हो, ठीक है? मुझे यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। आपने ही अपने दिमाग में बहुत सारी सोच बना ली, अपने थॉट बना लिया और उसी को लेकर आपने एक स्टोरी क्रिएट कर ली और उसी को लेकर सल्क कर रहे हो, उसी को लेकर आप सोच रहे हो, ओवरथिंकिंग कर रहे हो और उसी को लेकर आप डिप्रेशन में भी जा रहे हो, ठीक है? 5 ऑफ कप्स इज़ नॉट अ गुड कार्ड फॉर यू, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं न कहीं आपके जो इमोशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा हाइप हो रहे हैं, बहुत नेगेटिव इमोशंस में होते जा रहे हैं क्योंकि वो चीज़ आपको कॉन्स्टेंटली मतलब ट्रिगर कर रही है, ठीक है? वो चीज़ बार-बार आपको ट्रिगर कर रही है और आपने अपने आप को एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है यू नीड टू बी समवन, ठीक है? कम्युनिटी जॉइन करो, कहीं आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। आपसे कहा जा रहा है कि आपको कोई अकेले रहने की ज़रूरत नहीं है, आपको आइसोलेट ज़ोन में नहीं रहना है, ठीक है? ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे आपके लिए स्ट्रांगली आ रहा है। अगर आप किसी पास्ट पर्सन को लेकर है कि ठीक है मेरा रिलेशनशिप चला गया, क्या वो पर्सन वापस आएगा? तो आप कहीं न कहीं पास्ट पर्सन को लेकर भी हो सकता है रिग्रेट करोगे कि यार ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वो पर्सन चला गया, अब वो वापस आएगा कि नहीं आएगा? तो कॉन्स्टेंटली उसी ज़ोन में हो जो कि आपको होना नहीं चाहिए, ठीक है? पेज ऑफ कप्स यहाँ पे आपकी एनर्जी में बता रहा है कि कहीं न कहीं आप अपनी लाइफ में ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर सीरियस नहीं हो रहे हैं। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है चीज़ों को लेकर रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है? और इस मोमेंट पे आपको सेंसिटिव होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन किसी चीज़ को लेकर है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा दिल से सोच रहे हो, अपने डिसीज़न बहुत ज़्यादा दिल से बना रहे हो, तो यहाँ पे स्ट्रांगली गाइडेंस है कि आपको दिल से सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इमोशंस को कंट्रोल करो, ठीक है? बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव मत बनो, यहाँ पे आपके लिए आ रहा है, ठीक है? और यहाँ पे आपके लिए एट द सेम टाइम मैसेज भी है कि गुड न्यूज़ आ रही है, ठीक है? आपके लिए कोई ना कोई मैसेज आ सकता है, कहीं न कहीं से आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि यार ये चीज़ आ जाए, मैं इसका वेट कर रहा हूँ। तो ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं उस चीज़ से रिलेटेड, चाहे वो काम हो, ठीक है? या आप किसी पर्टिकुलर पर्सन का वेट कर रहे हो, जिससे आपकी शादी की बात चल रही है, तो कहीं न कहीं यहाँ पे एक मैसेज आते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? वहाँ से बात होते हुए दिखाई दे रही है, उनकी साइड से मैसेज आते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यू नीड अ हीलिंग ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे जजमेंट आपसे क्लियरली कह रहा है कि यू नीड टू कहीं न कहीं सेल्फ इवैल्यूएशन में जाने की ज़रूरत है। सोचो क्या गलत है, क्या सही है, ठीक है? और अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो और उससे बाहर निकलो, ठीक है? यहाँ पे एक तरीके से कहा जा रहा है कि अपने इमोशंस को रिन्यू करो, ठीक है? उसको पॉजिटिविटी में बदलो। अब नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है आपको, कहा जा रहा है स्ट्रांगली। इवैल्यूएशन करो, अकेले में बैठ के सोचो, लेकिन उस चीज़ को सल्क मत करो, समझ रहे हो? आपको क्लियरली कहा जा रहा है कि अब आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। एंड ग्रुप नंबर 2 अगर आपका क्वेश्चन ये है कि क्या मेरी लाइफ में भी कुछ चीज़ें बची है जिसपे मैं वर्कआउट कर सकता हूँ, कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ पे एक होप की उम्मीद है, आपको लग रही है कि यार क्या स्टिल होप है कुछ चीज़ों की? तो येस, होप है लाइफ में और बहुत अच्छी चीज़ें है कि यहाँ पे आप अगेन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? आप छोटी से छोटी चीज़ भी से भी आप अपनी लाइफ को एक तरीके से ना एक रिन्यूएबल एनर्जी में ले जा सकते हो, जहाँ पे आप एक तरीके से नए तरीके से चीज़ों को रीस्टार्ट कर सकते हो। ग्रुप नंबर 2, ठीक है? आपके लिए यहाँ पे आ रहा है पेशेंस, जस्ट अ फ्यू मोर मंथ्स, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट, प्लीज़ वेट। मैंने कहा आपके लिए कुछ आ रहा है, मैसेज आ रहा है, कुछ तो आपके लिए पॉजिटिव हो रहा है। अगर आप अपने जॉब को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में कि यार ये ऑफ़र आएगा कि नहीं, ये मेरी ड्रीम जॉब है, मैं ये चीज़ करना चाहती हूँ, मैंने यहाँ अप्लाई किया, तो या इट इज़ हैपनिंग, बस आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। उनके साइड से रिप्लाई लेट आ सकता है, ठीक है? और कहीं न कहीं आपको पेशेंस रखने के लिए बहुत स्ट्रांगली कहा जा रहा है, ठीक है? आपको पास्ट में अटके हुए, ठीक है? आप अटके हो जो नहीं हुआ, पर आप उस पे फ़ोकस नहीं कर रहे हो जो आपके पास है। ये बहुत गलत चीज़ हो रही है आपके साथ, ठीक है? और आपको ये कहा जा रहा है स्ट्रांगली कि जो आपके पास है, जो चीज़ है, जो करंटली आपकी लाइफ में जो चीज़ है, उस पे फ़ोकस करो और उससे कुछ क्रिएट करने का ट्राई करो, ठीक है? गार्डियन, अ लॉस्ट लव्ड वन वॉचेस ओवर यू। देखो यहाँ पे ना आपके लिए एक ब्लेसिंग्स भी आ रही है, ठीक है? कि आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है ग्रुप नंबर 3, ठीक है? कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत चीज़ों से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आपको लग रहा है कि यार आप जो जिस चीज़ के लिए रिग्रेट कर रहे हो या जिस चीज़ के लिए अनग्रेटफुल हो रहे हो, यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि ऊपर वाले ने आपको उस चीज़ से बचाया। आपके गार्डियन ने उस चीज़ से, आपके स्पिरिट गाइड ने आपको उन चीज़ों से बचाया है। आपके साथ और कुछ वर्स्ट हो सकता था, लेकिन आपको प्रोटेक्ट किया गया है। आपको ये चीज़ समझना चाहिए। कहीं न कहीं आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है, आपको ऊपर से देखा जा रहा है, ठीक है? आपके अगर हो सकता है आपका करंटली टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा टफ है, आपके लिए मूव ऑन करना बहुत टफ हो रहा है, आपके लिए लाइफ में चीज़ों को एक्सेप्ट करना बहुत टफ हो रहा है, बट ऐसा नहीं है कि
आपको ऊपर वाला देख नहीं रहा है या आपके काम को नहीं दिख रहा। आप अगर फ्रस्ट्रेट हो रहे हो अपने काम को लेकर कि यार ये चीज़ क्यों नहीं हो रही, मैंने अपना इतना टाइम दिया, मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतना इन्वेस्ट किया और मुझे कुछ नहीं मिला। बट ऐसा नहीं, वो देख रहे हैं आपकी मेहनत का ही आपको फल मिला है, ठीक है? उस चीज़ को आप स्वीकार करें, उसको रिजेक्ट ना करें, आपसे कहा जा रहा है। सो थोड़ा ग्रेटफुल रहो जो भी है, ठीक है? आपने कुछ इन्वेस्टमेंट करी पर आप सोच रहे थे यार इससे तो कुछ इतना बड़ा हो जाएगा, बट वैसा नहीं हुआ, लेकिन वो छोटा हुआ। आप उस चीज़ को क्यों, आप उसको ग्रेटफुल हो जाओ, यार ठीक है मेरे साथ ये चीज़ हुई है एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस। तभी आपकी लाइफ में कुछ नई चीज़ें आएगी, ठीक है? और अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट मत रखो, और उस चीज़ की वजह से अपने आप को आइसोलेट रखने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप नंबर 2, ठीक है? यहाँ पे स्ट्रांगली आपके लिए मैसेज है, आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं, आपको बहुत प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आप लोग अभी हो सकता है करंटली आपको फील होता होगा कि ओके ऐसा तो कुछ नहीं है, मैंने तो ऐसा कुछ चेंज नहीं देखा, बट वेट फॉर अ फ्यू मंथ्स यू विल सी द चेंज, ओके? आप मेहनत करते रहो, आप अपना काम करते रहो, अपने काम में फोकस रखो, ठीक है? आपका जो पर्सपेक्टिव है, आपका जो फोकस है, वो पॉजिटिव चीज़ों पे होना चाहिए रदर देन नेगेटिव चीज़ों पे, ठीक है? पास्ट में नहीं होना चाहिए रदर देन फ्यूचर में होना चाहिए। आपको अपना टाइम और जो मेहनत है वो सही जगह पे इन्वेस्ट करना है। ग्रुप नंबर 3, ठीक है? आपके लिए स्ट्रांगली यहाँ पे कहा जा रहा है, चीज़ों को समझो, इवैल्यूएट करो, ओके मेरे से कहाँ गलती हुई, मैं किस चीज़ को करेक्ट कर सकता हूँ और कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है? कैसे काम कर सकता हूँ। हैव पेशेंस, थोड़ा अपने अंदर सब्र रखो, ठीक है? मिलेगी चीज़ जो आप चाहते हो, वो डेफिनेटली आपको मिलने वाला है। और ये जो फेज़ है ना ग्रुप नंबर 3 आपके लिए, ये एक लर्निंग फेज़ दिख रहा है कि यहाँ पे कहीं न कहीं आपको यूनिवर्स सिखा रहा है, ठीक है? और ये जो है, ये जो फेज़ है करंटली आप जिस फेज़ में हो, यहाँ पे अगर आपने लर्निंग्स कर ली, इसका बेनिफिट आपको डेफ़िनेटली मिलेगा। अगर आपने यहाँ पे ऐसा एटीट्यूड रखा कि आपने एक लर्निंग का पर्सपेक्टिव नहीं रखा, आपने सोचा ओके लेट इट बी, मैं अपने हिसाब से देख लूँगा, देख लूँगी, अगर वो एटीट्यूड रहा तो उसका जो कॉन्सिक्वेंसेज़ है, वो बहुत डिफरेंट होगा। तो सो आपकी जो करंट सिचुएशन है, आपके जो एक्शन है, आपका जो कमिटमेंट है टुवर्ड्स एनीथिंग, वो डिफाइन करेगा आने वाले मंथ्स में कि क्या मिलेगा आपको रिज़ल्ट में, ठीक है? सो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपको अभी करंटली लर्निंग्स मिल रही है तो आप सीखो, ठीक है? आप उसको समझो और ध्यान दो कि यार कहाँ मैं गलत हो सकती हूँ, कहाँ ये चीज़ गलत हो सकती है, ठीक है? मतलब आपको बहुत डीपली एनालिसिस करने की ज़रूरत है अपनी मिस्टेक्स को, अपनी चीज़ों को, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। कहीं न कहीं अपने पर्सनल कॉन्शियसनेस में आपको चेंज लाना पड़ेगा, आपके लिए लर्निंग्स है, आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आपकी आदत है व्हेन इट्स कम टू रिलेशनशिप कि आप बहुत एक्सपेक्टेशंस में रहते हो, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड देते हो, तो ये आपकी लर्निंग फेज़ है कि यू हैव टू बी रैशनल, यू हैव टू बी बैलेंस इन योर लव लाइफ, ओके? तो कहीं न कहीं आपके लिए एक लेसन है, आपको एक रियलाइज़ेशन कराया जा रहा है कि ओके ये चीज़ वैसी होनी चाहिए। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं आपकी लाइफ में करंटली, और आपको बहुत कुछ सीखना है इनसे। रोमांस, रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है और आपकी लाइफ में कोई एक, यहाँ पे एक टू सिचुएशन दिखाई दे रही है रिलेशनशिप से। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन एंटर हुआ है जिसको लेकर आपने ये पाइल सेलेक्ट किया है कि इज दिस अ पर्सन, क्या ये मेरा लॉन्ग टर्म कनेक्शन है, तो या दिस इज़ अ पर्सन इज़ कमिंग, ठीक है? ये पर्सन आपके बहुत लॉन्ग टर्म कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ से जा चुका है, आप हर्ट हुए हैं, आपका ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, रिसेंट पास्ट में, तो यहाँ पे कहा है कि बिलीव करो, ठीक है? यहाँ पे 2 मैसेज है कि आपकी लाइफ में प्यार आएगा, ठीक है? लव इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ, देयर इज़ समथिंग न्यू कमिंग इन योर लाइफ, ओके? तो आपकी लाइफ में एक न्यू रिलेशनशिप भी दिखाई दे रहा है, बट अगर आप ऑलरेडी एक न्यू रिलेशनशिप में, तो दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत पॉजिटिव है आपके लिए, एंड कहीं न कहीं ऐसा ही रिलेशनशिप, ऐसा ही जो पार्टनर है आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, और ये पार्टनर आपके लिए कहीं न कहीं आपकी लाइफ में बहुत अच्छा बैलेंस लाएगा। एक लॉन्ग टर्म दिख रहा है यहाँ पे, बहुत मतलब एक तरीके से मैं ये नहीं कहूँगी कि ये जो पर्सन है आपकी लाइफ का बहुत टेम्पररी है। ये मुझे लॉन्ग टर्म दिखाई दे रहा, हो सकता है आगे जाके आप लोग कमिटमेंट और मैरिज, वो एनर्जी में आप लोग आगे चले जाएँ, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जो भी कनेक्शन है अभी अपनी लाइफ में, आपके लव लाइफ में, उसको एम्ब्रेस करो, उसको नर्चर करो, ठीक है? बिलीव रखो। अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है कि यार पता नहीं ये पर्सन जो मेरी लाइफ में आया ये मुझे डिच कर देगा या मेरी लाइफ से चला जाएगा, तो बिलीव रखो यार ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ में बहुत अच्छा पॉजिटिव हो सकता है। रिलेशनशिप को लेकर, इमोशंस को लेकर ना, जो ट्रस्ट इश्यूज़ है उस पे काम करने की ज़रूरत है। बिलीव रखो आपकी लाइफ में प्यार है, ठीक है? ग्रुप नंबर 3, सो डोंट वरी अबाउट इट। चलो देख लेते हैं क्या आ रहा है आपकी लाइफ में, और आप लोग की नए रिलेशनशिप की, अगर आप सिंगल्स हो ना, ग्रुप नंबर 3 दिख रहा है कि आपकी लाइफ में नया रिलेशनशिप आने वाला है,
कुछ महीनों में यू विल डेट समवन, और आपकी लाइफ में एक होता है ना कि आपको किसी पर्सन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा एंड यू रियली वांट टू नो हर, और यू विल गो ऑन डेट विद हिम और हर, तो वहाँ पे वो चीज़ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। मतलब समथिंग लाइक समथिंग इज़ चेंजिंग, ठीक है। आपकी लाइफ से अभी चला गया एक पर्सन, ब्रेकअप हो गया, बट इसका मतलब ये नहीं कि प्यार नहीं है। अगेन एक रीडेट, मुझे अगेन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक डेट की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगेन आप किसी को डेट करोगे, आपकी लाइफ में नया कनेक्शन आएगा, और बहुत पॉजिटिव कनेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इट्स अ येस फॉर यू। सो यहाँ पे जो येस आया है आपके लिए, यूनिवर्स आपसे क्लियरली कहा है कि जो भी डिसीजन आपने करंटली अपनी लाइफ में लिया है, ठीक है, दिस इज़ द राइट डिसीजन। अगर आप रिलेशनशिप में किसी पर्सन के साथ आए हैं, या आपने किसी पर्सन के साथ स्टार्ट किया है बात करना, डेट करना, या आपने कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट किया है, या आपने कोई जॉब ज्वाइन करी है, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि करंट फेज में आपका ये डिसीजन बहुत सही है। अगर आपने ये पाइल इसलिए सेलेक्ट करी कि आप जानना चाहते हो कि जो भी आपने डिसीजन अपनी लाइफ में करेंटली लिया है वो सही है, यस, ठीक है। यू शुड मूव फॉरवर्ड विद योर प्लान्स। जो भी आप प्लान कर रहे हो उसमें आगे बढ़ो। एंड आपने अगर डिसाइड कर लिया कि नहीं, अब मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, अब मुझे रिग्रेट नहीं करना, मुझे अब सेल्फ नहीं करना है, तो ये बहुत सही चीज़ कर रहे हो, ठीक है। आपने जो भी चॉइस डिसीजन लिए हैं करेंटली अपनी लाइफ में, ग्रुप नंबर 3, वो कहीं ना कहीं आपका एक पर्सनल ग्रोथ डेवलपमेंट के टूवर्ड्स लेकर जाएगा। क्वेश्चन अगर पर्टिकुलर इस चीज़ के रिगार्डिंग है कि यार ये चीज़ मैंने इस चीज़ को लेकर बहुत डिसीजन सही लिया है, क्या मैं सही रास्ते पे हूँ, ठीक है, आप सही रास्ते पे हो, और ये कहीं ना कहीं आपको पर्सनल ग्रोथ और पर्सनल डेवलपमेंट की तरफ ही लेके जाने वाला है, ये आपका डिसीजन, ठीक है। सो आप लोग बहुत सही बात पे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, ग्रुप नंबर 3, ठीक है। बस ये है कि थोड़ा ग्रेटफुल रहो, थोड़ा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, ठीक है। अपने आप को बहुत रोका मत करो। अगर अपॉर्चुनिटी आ रही है तो देखो तो सही, ट्राई तो करो। न्यू बिगनिंग, आप लोग के लिए भी न्यू बिगनिंग्स आया है, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि जो भी चीज़ों पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, अपनी हीलिंग कर रहे हो, अपने आप, अगर कोई आप ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी पे हो, अगर आपने कोई स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करी है, आपने कोई डिसीजन लिया है कि नहीं अब मैं अपने आप को हील करना चाहती हूँ, एंड क्या मैं सही चीज़ पे हूँ, डेफिनेटली आप एक सही जगह पे हो, ठीक है। आपकी एक न्यू बिगनिंग हो रही है, यू विल बिकम डिफरेंट पर्सन। जैसे ही आपकी, आप जिस तरफ जा रहे हो, आपकी पर्सनल ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, आपका डेवलपमेंट हो रहा है, यू विल सी दैट आपका जो इमोशन साइड है वो भी बहुत चेंज होगा, ठीक है। यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन, बट आपको चीज़ों को बहुत ज़्यादा पिक करके नहीं रखना है, चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होना है, हेस्टी नहीं होना है कि यार चीज़ें अब जल्दी जल्दी हो जाए, चीज़ें टाइम लेती है। तो यू हैव टू नर्चर दिस थिंग लाइक अ बेबी, ओके। अगर आप हीलिंग कर रहे हो तो आप ये सोचो कि आप एक बेबी हो। अब धीरे 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 आपकी एक हीलिंग जर्नी स्टार्ट हो रही है, एंड आपको अपने अपने साथ बहुत कंपोज होकर रहना, आपको अपने अपने आप को बहुत वार्म से ट्रीट करना है, ठीक है। आपको अपनी फीलिंग्स को लेकर ना बहुत सॉफ्ट होना है, बहुत जेंटल होना है अपने टूवर्ड्स, बहुत ज़्यादा हार्श एनर्जी नहीं रखनी है, ठीक है। Ask for help. Angels are celestial beings who protect everyone. And the fairies say, now is the time for you to ask angelic assistant. ठीक है, ग्रुप नंबर 3 यहाँ पे आपके लिए स्ट्रांगली आ रहा है कि आप ना एंजल्स के साथ, आर्क एंजल्स के साथ काम करो, ठीक है। उनकी हेल्प लो, क्योंकि वो आपके साथ है, वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो आपको हेल्प करना चाहते हैं। तो ग्रुप नंबर 3 यहाँ पे आप उनसे हेल्प मांगो, ठीक है। वो आपको हेल्प करेंगे। अगर आप ऑलरेडी आर्क एंजल्स के साथ काम करते हो, एंजल नंबर्स के साथ काम करते हो, या आप किसी भी फॉर्म में अपने गार्डियन एंजल से कनेक्टेड रहते हो, तो डेफिनेटली आपको रिचुअल्स करने चाहिए, उनकी हेल्प करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ग्रुप नंबर 3 आप अकेले नहीं कर पाओगे इस चीज़ को, जर्नी में आपको हेल्प लगेगी। आप एक स्पिरिचुअल जर्नी भी ज्वाइन कर रहे हो तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपको एक गुरु तो मिलेंगे, आपको एक मेंटोर मिलेंगे, आपको उनकी हेल्प लेनी है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम आपको आर्कएंजल्स की हेल्प लेनी चाहिए है, ठीक है। आपको मेडिटेशन करना चाहिए। समवेयर आपको कहा जा रहा है कि यू नीड एक्स्ट्रा हेल्प टू बिकम डिफरेंट पर्सन, न्यू पर्सन, ठीक है। तो यू नीड हेल्प, आस्क फॉर हेल्प, ठीक है। सो आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है they will come to you, they will help you in any situation. Group number 3, this is a message for you, this is a confirmation. Can you see the guardian? There are a lot of thing I'm seeing. आपको ना कहीं ग्रुप नंबर 3 एक ब्लेसिंग है, आपको एक प्रोटेक्शन मिल रही है, आपको बिना मांगे भी प्रोटेक्शन मिल रही है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्लीज़ आस्क, आप उनके साथ काम करो, आप उनसे कनेक्ट करो, उनसे एक कनेक्शन बिल्ड करो, ठीक है। आपको कनेक्शन बिल्ड करने के लिए कहा जा रहा है। आप ऑलरेडी एक हीलर हो और आप ऑलरेडी काम कर चुके हो, कहीं ना कहीं दिख रहा है कि डिसकनेक्शन हो सकता है उनसे, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप उनसे कनेक्शन बनाओ, आप उनके साथ काम करो। आपको हेल्प की ज़रूरत है, आपको ऑफरिंग मिल रही है, पता नहीं क्यों आप रिजेक्ट क्यों कर रहे हो, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है, आपको साइंस दिखते होंगे, आपको कुछ ना कुछ है जो साइन इंडिकेशंस है आपकी लाइफ में जो आपको बोल रहे हैं कि प्लीज़ टेक माई हेल्प, टेक माई हेल्प। आपको दिया जा रहा है बट क्यों आप इग्नोर कर रहे हो, मतलब आप उस चीज़ को बहुत अवॉइड कर रहे हो, आप उसको अवॉइड मत करो, ठीक है। ग्रुप नंबर 3 आपके लिए स्ट्रांगली यहाँ पे आ रहा है। आप प्लीज़ स्पिरिट गाइड के साथ काम करो, डू मेडिटेशन, डू स्पिरिचुअल हीलिंग्स एज वेल फॉर यू, ठीक है।
ठीक है। सो यहाँ पे जो आपके लिए जितने भी क्वेश्चंस आए, आई होप मैंने आपको उसके आंसर कर दिए, लेकिन यहाँ पे आपके लिए मैसेज बहुत ज़्यादा आया, गाइडेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए आपको यूनिवर्स एक डिफरेंट पर्सन बनाना चाहता है, आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंज, आपके पर्सपेक्टिव, इमोशनल हीलिंग करना चाहता है, कहीं ना कहीं एक रिन्यूअल की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो आने वाले 3 to 4 मंथ्स में यू विल सी दैट आपका बहुत सारा लाइफ में जो आपका इमोशन साइड है वो बहुत चेंज हो गया है, ठीक है। आपके अंदर कहीं ना कहीं बहुत थॉट वाइज, पर्सपेक्टिव वाइज चीज़ों को लेकर बहुत बदलते हुए मुझे यहाँ पे आप लोग दिखाई दे रहे हो। तो एक चीज़ दिख रही है कि कुछ चीज़ों से आप निकल रहे हो, कुछ चीज़ों से, मतलब अगर आपने किसी को अपनी लाइफ में खोया है, फॉर एग्जाम्पल, आप उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हो, आप अभी भी वहीं पर हो, ठीक है। वो खोया मीन्स एनी फॉर्म, चाहे वो ब्रेकअप हो सकता है एंड यू हैव लॉस्ट समवन वेरी क्लोज। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप उनसे इससे निकलोगे, अब आपको निकलना पड़ेगा और आपके लिए हेल्प आ रही है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्ट हो रहे हो। तो यहाँ पे एक तरीके से आप लोग आपको हेल्प करना चाहते हैं, बट समवेयर आप इग्नोर कर रहे हो। बट यहाँ पे कहा जा रहा है टेक हेल्प, निकलो अब इस चीज़ से, क्योंकि आपके लिए लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें वेट कर रही है। आपको कहीं ना कहीं आपको एक दूसरे फेज़ में ले जाना चाहते हैं, तो उस चीज़ को प्लीज़ एक्सेप्ट करो। आपकी एक न्यू जर्नी है, न्यू बिगनिंग्स है, आप प्लीज़ उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। जो आपको हेल्प मिल रही है, लोग आपको हेल्प कर रहे हैं, प्लीज़ फॉलो दोज पीपल, दैट पर्सन, ओके। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है। और एक चीज़ है कि कहीं ना कहीं अगर आप ऐसे टॉक्सिक माहौल में हैं, ग्रुप नंबर 3, तो यहाँ पे दिख रहा है कि यू विल गेट हेल्प, ओके। आप ऐसी मैरिज में हो, आप ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गई है, आप फंस चुके हो, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपको हेल्प आने वाली है और आपको उस चीज़ से निकाला जाएगा, ओके। ऑल यू हैव टू जस्ट एक्सेप्ट, ओके। और लोगों से हेल्प मांगो, आपको डेफिनेटली लोग सपोर्ट करेंगे। सो या दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 3। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। वंस अगेन हैप्पी दिवाली, बाय।